जय हिंद, हरे कृष्णा। अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें हमें क्या करना है, पहले तो एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है। जो आंसर एचसीएफ और एलसीएम का आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ के लिए। देखिए ध्यान से देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन। 26 का पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालूँ तो 26 को 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13। ओके, 26 का हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 13। 91 किससे डिवाइड हो सकता है, तो 91 2 से जाता है, नहीं 3 से भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से जाता है। 7 से चेक करो, 91 डिवाइड 7, 7 1 जा 7, फिर नीचे 2 और 1, 7 3 जा 21। ओके, मतलब 7 से जाता है तो 7 और 13 आंसर है तो 13 नीचे, 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो 91 का हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाई 13। अब ध्यान से देखिए एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। एलसीएम पहले निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालना है हमें, 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि हमें कॉमन जो होता है वो तो लिखना ही पड़ता है, पर एक्चुअली जो कॉमन नहीं भी होता है उसको भी लिखना पड़ता है। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 2 है, भले ही 2 यहाँ ना है तो भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे 7 है तो हमें 7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब 13 2 टाइम है ना, 13 क्या है, 2 टाइम कॉमन है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 13 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 13 को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। समझ में आया सभी को, क्लियर। ठीक है, अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या है, हाईएस्ट है, तो अब हाईएस्ट में हम कॉमन ही लिखेंगे, दूसरा और कुछ लिखेंगे नहीं। किस तरीके से, जैसे 2 यहाँ पे है, नीचे है, नहीं तो 2 को नहीं लिखेंगे। 7 है, ऊपर है, नहीं। 13 और 13 दो बार है, दोनों नंबर में है, तो हम सिर्फ 13 लिखेंगे और किसी को लिखेंगे नहीं। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। 2 7 ज़ा 14 और 14 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और ये 4, 182 आंसर आएगा। कितना आएगा, 182। और इसका क्या है, 13 का 13। अब हमें क्या पूछा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो भैया एलसीएम हमारा क्या है 182 और एचसीएफ हमारा क्या है 13, तो 182 मल्टीप्लाई 13 करो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 5, 2 8 1 6 6, 5 + 8 होगा 13 और ये तो 2366 हमारा आंसर आएगा। ओके, इजी सम था। अब हम सम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक है 510 और दूसरा है 92। सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, तो 510 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए तो 2 से डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 5 ज़ा 10, तो 225 आंसर है। ठीक है, अब 225 किससे डिवाइड हो सकता है, अब प्लस करिए, देखो 2 + 5 7, 7 और 5 कितना होता है 12, मतलब 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 225 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, तो हमारा आंसर क्या आया है 85। अब 85 है, 8 + 5 कितना होता है 13 होता है, तो 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 85 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, कितना आंसर आया 17। अब 17 क्या है हमारे पास, 17 जो होता है वो प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम नंबर होता है, तो इससे आगे हम कर सकते नहीं है। 17 1 ज़ा 17, तो देख ले 510 का हमारा आंसर जो है
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके, अब हम निकालेंगे 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल है, 92 पीछे 2 है मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 4 जा 2 6 जा 46 आंसर आएगा, ये भी 2 से हो सकता है। अब 23 है, 23 तो सिर्फ 23 से ही होगा। तो 92 का हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 23, जिसको हम 2 का स्क्वायर 23 भी लिख सकते हैं। आपको पता चला कि 2 कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 23। तो सबसे पहले हम निकालेंगे LCM। किसका निकालना है LCM? 510 और 92 का LCM निकालना ना। LCM में हम क्या करते हैं, कॉमन होता है वो तो लिखते ही है, बट कॉमन नहीं भी होता वो भी लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है? लीस्ट। तो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 बार 2 जो है वो 2 टाइम है, तो मैं 1 टाइम लिखूंगा। जो कॉमन चीज होती है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं भी होती उसको भी हम लिखते हैं LCM में। ओके, ध्यान रखिएगा। 2 टाइम है, मैंने 1 टाइम लिखा। अब 2 यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2, फिर 3 तो 3, फिर 5 तो 5, 17 तो 17 और 23 तो 23। आपको पता चला ना मैंने कैसे करा। 2 जो है वो 2 टाइम है तो मैंने 1 टाइम लिखा, फिर यहाँ पे 2 तो 2, 3 तो 3, 5 तो 5, 17 तो 17 और 23 तो 23। मैंने एक भी नंबर इसमें छोड़ा नहीं है, तो आप ध्यान से करिएगा। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को हम 17 से अगर मल्टीप्लाई करें, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 0 6 कितना आएगा, 0 2 10, 1020 आंसर आएगा। 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लेते। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3। ओके, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 23,460 आंसर आएगा। ओके, ठीक है, ये हमारा आंसर किसका था, LCM का आंसर था। अब हम HCF का आंसर निकालेंगे। HCF का जो आंसर है वो हम HCF में क्या लिखते हैं, सिर्फ कॉमन चीजें लिखते हैं और कुछ लिखते नहीं है, क्योंकि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, देखिए 2 2 जगह है तो एक बार कॉमन हम लिख देंगे, और दूसरा कुछ कॉमन है 3 2 नहीं है कॉमन, 5 23 नहीं है, कुछ भी और दूसरा कॉमन नहीं है। तो HCF कितना है, सिर्फ 2 आया। अब हमें LCM मल्टीप्लाई HCF करना पड़ेगा। तो HCM हमारा कितना आया, 23,460 मल्टीप्लाई LCM कितना है 2। तो 23,460 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 2 2 जा 4। तो क्या आंसर आएगा, 46,920। ओके, ये रहा आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।